हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित सर इंग्लिश गुरु पे। और मैं आप सब के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा पोएम जो बिहार बोर्ड क्लास 12th के बच्चों को इंग्लिश 100 मार्क्स में पढ़ना है। तो इस पोएम का टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सबसे प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूँ। तो इस पोएम का टाइटल है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सबसे प्यारी प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूँ। और इसके पोएट है जॉन डन। और जॉन डन चूँकि एक मेटाफिजिकल पोएट है, मेटाफिजिकल पोएट्री होता क्या है ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप पहले वीडियो को देखें, आपको मेटाफिजिकल पोएट्री समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो स्टूडेंट्स के डिमांड पे बनाया गया है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर इस पे वीडियो बनाइए, चूँकि ये बहुत ही टफ पोएम है। तो मैंने उनकी डिमांड को पूरा किया। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अधिक से अधिक बच्चे इसको पढ़ पाए। तो चलिए एक एक लाइन को हम लोग पढ़ते हैं, एक एक कविता के मतलब को पढ़ते हैं, उसके हिंदी को निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला स्टेंजा स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वेरीनेस ऑफ दी नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी। तो सर इसके एक एक लाइन को समझेंगे तो पता चलेगा कि कवि ने अपनी प्रेमिका को, कवि अपनी पत्नी को कह सकते हो, अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, उसको बता रहे हैं। चूँकि कवि को कहीं ना कहीं जाना है। जीवन में बहुत ऐसे अवसर आते हैं मित्रों जब हमें अपनी बिलवेड को, हमें अपनी प्रेमिका को छोड़ के जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। और प्रेमिका पत्नी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको समझा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो कवि को जाना है, और कहाँ जाना है ये कविता के जो है बीच में हम लोग को समझ में आएगा। तो कवि को जाना है और कवि अपनी प्रेमिका को समझा रहा है। कैसे समझा रहा है, चलिए एक एक शब्दों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हुए चलते हैं, तोड़ के चलते हैं। लिखा है स्वीटेस्ट लव, सबसे प्यारी प्रेमिका आई डोंट गो, मैं नहीं जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है कि कवि को जाना है, कवि तो जा ही रहा है, लेकिन यहाँ पे आगे रीजन बताएगा फॉर वियरीनेस ऑफ दी मतलब होता है यू, दी मतलब क्या होता है यू, ये पुरानी इंग्लिश है। और वियरीनेस मतलब होता है टायर्डनेस, टायर्डनेस मतलब थक जाना। तो यहाँ पे कवि ने कहा कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कॉमा के बाद अगर फोड़ आता है तो उस फोड़ का मतलब क्या होता है, क्योंकि होता है। क्या होता है, क्योंकि। तो अब आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब हम इसका हिंदी निकालते हैं। स्वीटेस्ट लव, सबसे प्यारी प्रेमिका आई डोंट गो, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर वियरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। ऐसा नहीं है मेरी प्रेमिका कि मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। इसीलिए कभी बोलता है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी, सबसे प्यारी प्रेमिका मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ फॉर वियरीनेस ऑफ दी, क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। ये रीजन क्लियर कर दिया कि मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ। नॉट इन द होप, इस आशा में भी नहीं। नॉट इन द होप मतलब इस आशा में भी नहीं। द वर्ल्ड कैन शो मतलब यह दुनिया दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है, अ फिटर लव फॉर मी मतलब एक उपयुक्त प्रेम, ज़्यादा उपयुक्त प्रेम मुझे दिखा सकता है, मेरे लिए दिखा सकता है। फॉर मी मतलब मेरे लिए दिखा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे प्यारी प्रेमिका मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं थक गया हूँ तुमसे, मैं तुमसे उब गया हूँ, मेरा मन तुमसे बढ़ गया है। ऐसा नहीं है। नॉट इन द होप, इस आशा में भी नहीं। द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई और है जो मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार कर सकता है, इस आशा में भी नहीं। तो इसी का मैंने हिंदी लिख दिया। आप देख सकते हैं, मेरी सबसे प्यारी प्रेमिका मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे थक गया हूँ, इस आशा में भी नहीं कि दुनिया मुझे तुमसे ज़्यादा प्यार दिखा सकती है। तो ये काफ़ी इजी शब्दों में मैंने बता दिया। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेंजा क्या कहता है, कवि अब यहाँ पे क्लियर कर रहा है कि मैं जा क्यों रहा हूँ, मुझे जाना क्यों पड़ रहा है। कवि ने कहा बट लेकिन सिंस, बट लेकिन सिंस, चूँकि डैट की आई मस्ट डाई एट लास्ट। यहाँ जो डाई है DYE है, आज के ज़माने में ये डाई DIE होता है। तो डाई मतलब यहाँ पे मरना होगा। तो क्या कवि रीजन देता है कि बट सिंस डैट, लेकिन चूँकि मुझे अंततः मर ही जाना है। आई मस्ट डाई एट लास्ट मतलब मुझे अंततः मर ही जाना है। इट इज़ बेस्ट, ये टीज नहीं है सर, ये इट इज़ है। ये पुरानी इंग्लिश है। इट और इज के लिए पहले टीज इस्तेमाल होती थी। तो इट इज बेस्ट, ये सबसे बेहतर होगा, सबसे अच्छा होगा। क्या अच्छा होगा? टू यूज माई सेल्फ, मैं खुद का उपयोग कर लूँ, मैं खुद का इस्तेमाल कर लूँ। कहाँ? तो इन जेस्ट,
आनंद में, जिस्ट मतलब होता है आनंद, खुशी, मजाक कि नहीं, तो आनंद मनाने में, खुशी मनाने में, झूम लेने में, घूम लेने में मैं खुद का इस्तेमाल कर लूँ। 10 इस प्रकार बाई फाइंड डेथ्स टू डाई, तब जाके मौत को गले लगाओ, तब जाके क्या करूं, मौत को गले लगाओ। ये बहुत बड़ा बात है। कवि यहाँ पे बता रहा है कि प्रिय प्रेमिका, आप को पता है कि मुझे अंततः मर जाना है, और मर जाना है तो मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा घूम आऊँ, थोड़ा सा दुनिया देख लूँ, थोड़ा सा मैं सैर सपाटा कर लूँ, तब जाके मौत को गले लगाऊँ। उसी का मैंने हिंदी लिख दिया। बल्कि चूँकि अंततः मुझे अवश्य मर ही जाना है, तो यह सबसे बेहतर होगा कि मैं खुद का इस्तेमाल थोड़ा हंसी में, थोड़ा मजाक में कर लूँ, तब जाकर मौत को क्या लगाऊं, गले लगाऊं। तो ये काफ़ी बेहतर ढंग से समझा रहा है अपनी प्रेमिका को। लेकिन आपको क्या लगता है, पत्नी समझ जाएगी क्या? पत्नी नहीं समझती है, पत्नी जो है नहीं समझती है, प्रेमिका नहीं समझती है। बहुत सारे उदाहरण पेश कर दो, लेकिन फिर भी नहीं समझती है। अब कभी यहाँ दूसरा एग्जाम्पल पेश कर रहा है। क्या बोलता है? एस्टर नाइट, कल रात। एस्टर नाइट मतलब कल रात। द सन वेंट हेंस, सूरज यहाँ से चला गया था। कल रात सूरज यहाँ से चला गया था। एंड इट इज हेयर टुडे, और फिर आज यहाँ पे आ गया है। देखिए कितना सुंदर उदाहरण दिया कि देखो तो प्रिय, कल रात सूरज यहाँ से चला गया था कि नहीं चला गया था? एकदम चला गया था। और फिर आज रात यहाँ पे आ गया है। तो अब सूरज की बात हो रही है। ही हैथ, ये जो हैथ है सर, ये पुराने ज़माने में हैज के बदले में यूज होता था। तो ही हैथ मतलब ही हैज नो डिजायर नॉट सेंस। उस सूरज के पास ना कोई इच्छा है, ना दिमाग है, नॉट हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही आधे रास्ते की जानकारी है। तब सूरज कल चला गया था और फिर आज आ गया है, जबकि उसके पास ना दिमाग है, ना ही इच्छाएं हैं, ना ही कोई तमन्ना है, और ना ही उसको रास्तों की भी जानकारी है। तब जब सूरज कल गया था और आज आ गया है, तो तुमको क्या लगता है प्रिय, मैं नहीं आऊँगा, मुझे नहीं आना है? तब यहाँ पे कवि ने कहा देन फियर नॉट मी, तब फियर नॉट मी, मुझसे मत डरो, बट बिलीव, बल्कि विश्वास करो, डैट कि आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं उससे भी तेज़ी से यात्रा करूँगा। किससे तेज़ी से यात्रा करूँगा? उस सूरज से तेज़ी से यात्रा करूँगा। क्यों तेज़ी से यात्रा करूँगा? जब सूरज कल रात यहाँ से चला गया और आज फिर आ गया, जबकि उसके पास कोई इच्छा नहीं, कोई दिमाग नहीं, ना ही उसको रास्तों की जानकारी है, तो फिर अब जब सूरज चला गया और आ गया, तो क्या मैं रुक जाऊंगा? क्या मैं नहीं आऊँगा? तो कवि ने कहा बल्कि अब मुझसे डरो नहीं, बल्कि मेरा क्या करो, विश्वास करो, डैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, कि मैं उससे तेज़ी से यात्रा करूँगा। क्यों करूँगा? सिंस, चूँकि आई टेक मोर विंग्स, क्योंकि मैंने अधिक पंख लगाए रखे हैं, मेरे पास अधिक पंख आ गए हैं। एंड स्पर्स, स्पर्स मतलब यहाँ पे इरादे, देन जो है ना, ये पुराना वाला दैन है। क्या है दैन? मतलब ये THAIN, तो दैन ही मतलब मुझे उससे अधिक इरादे हैं, मुझे उससे अधिक पंख है। अब यहाँ पे बात है कि कैसी पंख? तो पंख जो है उड़ने की। क्यों? चूँकि जल्दी से आना है। कहाँ आना है? प्रेमिका के पास आना है। क्यों आना है? चूँकि उससे अधिक इरादे हैं। इरादे कैसे? तुमसे मिलने की। इरादे कैसी? तुमसे दूर ना होने की। इरादे कैसी? तुमसे अलग ना होने की। इरादे कैसी? तुमको देखने की। तो मुझे उससे अधिक इरादे हैं, उससे अधिक पंख लगे हैं। तो विश्वास करो प्रिय कि मैं उससे भी तेज़ी से यात्रा करूंगा। किससे तेज़ी से यात्रा करूंगा? सूरज से भी तेज़ी से यात्रा करूंगा, क्योंकि मेरे पास अधिक पंख है और मेरे इरादे उससे अधिक है। वो इरादे कैसे हैं? तुमसे मिलने की, तुमसे दूर ना होने की, तुमको देखने की। इसीलिए मैं तेज़ी से वापस आऊँगा, मुझे जाने दो। लेकिन क्या लगता है दोस्तों, पत्नी समझेगी क्या? नहीं समझेगी। तो कवि यहाँ पे फिर एग्जाम्पल दे रहा है। क्या एग्जाम्पल दे रहा है? दिया है, ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर। ओह, मनुष्य की शक्तियाँ, मैंस पावर मतलब मनुष्य की शक्तियाँ, हाउ फीबल, कितनी कमज़ोर है। फीबल मतलब क्या होता है? कमज़ोर होता है, वीक होता है। ओह हाउ फीबल इज मैंस पावर, ओह मनुष्य की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर है। डैट की इफ़, यदि गुड फॉर्चून फॉल, अच्छे भाग्य का
अच्छे नसीब का पतन हो जाए, कैन नॉट ऐड अनदर आवर, तो वह जो है दूसरे घंटों को, दूसरे पल को नहीं जोड़ सकता है। नहीं जोड़ सकता है मतलब नहीं, अच्छे भाग्य का जो है बुरे भाग्य में नहीं जोड़ सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, नहीं जो है वह बिताए पल को याद कर सकता है। जी हाँ, यहाँ पे कवि ने भाग्य की प्रबलता पे जोड़ दिया, कहा कि जो भाग्य होता है वह सर्वोपरि होता है। भाग्य जो होता है मतलब वो सबसे बड़ी चीज़ होती है, भाग्य से ज़्यादा नसीब से पहले कुछ होता नहीं है। तो कहा कि मनुष्य क्या है, मनुष्य तो भाई भाग्य के हाथों कठपुतली है। मैन इज अ टॉय ऑफ सर्कमस्टांसेज, मैन मनुष्य जो है परिस्थितियों का क्या है, खिलौना मात्र है। ही इज मेयरली अ पपेट इनटू द हैंड्स ऑफ फेट, वह जो है भाग्य के हाथों एक कठपुतली मात्र है कि नहीं, भाग्य जैसे चाहता है वैसे मनुष्य को नचाता है। तो कहा कि ओह मनुष्य की शक्तियाँ कितनी कमज़ोर है कि अगर अच्छे भाग्य का पतन हो जाए तो वह जो है मतलब एक भी पल, एक भी घंटा जो है वह जोड़ नहीं सकता है, और ना ही अच्छे भाग्य और अच्छे वक्त का जो है एक पल याद कर सकता है, बल्कि वह बुरे जो है भाग्य और नसीब में फंसता चले जाता है। फिर आगे क्या होता है थोड़ा सा देखिए, आगे रीजन दिया कवि ने, कहा आगे क्या होता है, बट कम बैड चांस, बल्कि और भी बुरे वक्त आने लग जाते हैं, और भी बुरे अवसर आने लग जाते हैं। कवि ने कहा कि जब भाग्य खराब होता है तो चारों तरफ से होता है, जब तकलीफ़ें आती है भाइयों तो चारों तरफ से आती है, जब मुसीबत आनी होती है तो चारों तरफ से आती है। इसीलिए बल्कि और बुरे वक्त आने लगते हैं। एंड वी ज्वाइन टू इट, और हम इससे जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, आवर स्ट्रेंथ, हम अपनी ताकत को इससे जोड़ देते हैं। कोशिश करते हैं कि हम उस बुरे भाग्य और नसीब से लड़े। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम जो है उस बुरे वक्त को आर्ट एंड लेंथ सिखाने लगते हैं। मतलब हम लोग जो है उसे कला सिखाने लगते हैं। कला सिखाने का मतलब उससे उबरने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं, उससे बचने के लिए जो है हम तरह तरह के उपाय करते हैं, और लेंथ मतलब उसको हम लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों, होता है इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, यह स्वयं जो है हमारे ऊपर एडवांस कर जाता है। एडवांस कर जाने का मतलब इसकी जीत हो जाती है और हमारी हार हो जाती है, इसकी जीत हो जाती है और हमारी हार हो जाती है। मतलब हम मौत के आगोश में समा जाते हैं और हमारे जीवन का इस प्रकार अंत हो जाता है, अंत हो जाता है। तो ये तो प्रेमिका को समझा रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है सर, आपको क्या लगता है कि प्रेमिका समझेगी? नहीं समझेगी। तब यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल होगा। इमोशनल ब्लैकमेल क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा। कवि ने कहा कि व्हेन दाउ साइस्ट नॉट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे। क्या कहा? वेन दाउ साइस्ट नॉट विंड बट साइस्ट माई सोल अवे। सर यहाँ पे दाउ जो है ये भी पुरानी इंग्लिश है, यू के बदले में दाउ आता था। तो वेन दाउ साइस्ट, अरे जब तुम आहें भरती हो, दाउ मतलब क्या तुम, और साई मतलब क्या आहें भरना। तो वेन दाउ साइस्ट, जब तुम आहें भरती हो, दाउ साइस्ट नॉट विंड, तो तुम्हारे मुख से हवा नहीं निकलता, तुम हवा नहीं आहें भरती हो, तो फिर क्या निकलता है? बट साइस्ट माई सोल अवे, बल्कि तुम मेरी अंतरात्मा को ही निकाल देती हो, तुम मेरे आत्मा को झकझोर देती हो। मतलब जब तुमको मैं आहें भरते हुए देखता हूँ तो मेरे शरीर से अंतर से आत्मा निकलता हुआ मालूम पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के जा रही है। वेन दाउ वीपस्ट, और जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, निर्दयतापूर्वक दयालुता दिखाने की जो तुम कोशिश करती हो। बहुत बड़ा हथियार है मित्रों, औरतों का, लड़कियों का, प्रेमिकाओं का बहुत बड़ा हथियार है कि ये बात बात पर रोना शुरू कर देती है, और जब ये रोना शुरू कर देती है तो ऐसा फील होता है कि ये सचमुच में मुझे प्यार करती है। हालांकि शक नहीं होना चाहिए, प्यार तो करती ही है, लेकिन ये रो कर एहसास दिलाना चाहती है कि मुझे आप बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे लिए आप सब कुछ हो। लेकिन बात बात में रोना ये अच्छी बात नहीं है। तो कवि ने कहा कि वेन दाउ वीपस्ट, अरे जब तुम रोती हो, अनकाइंडली काइंड, निर्दयतापूर्वक काइंड बनने की, दिखाने की जो कोशिश करती हो, माई लाइफ्स ब्लड डोट रिके, तो मेरे जीवन का जो खून है ना वह नष्ट हो जाता है, वह बर्बाद हो जाता है, वह समाप्त हो जाता है। तो देखो मैं इतना प्यार करता हूँ तुमसे कि हम तुमको आह भरते हुए
नहीं देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे शरीर का आत्मा निकल गया। और जब तुम रोती हो कि नहीं, निर्दयतापूर्वक बहुत ही आंसू बहाती हो, तो मेरे जीवन का ब्लड जो है वो नष्ट हो जाता है। सोचो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ दोस्त प्रिय, इसीलिए तुम डरो नहीं, मेरा विश्वास करो कि मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी वापस आऊँगा, उस सूरज से भी तेज़ी से यात्रा करूँगा। अब आइए, अब प्रेमिका नहीं समझी होगी तो अब यहाँ पे थोड़ा सा डांटना पड़ रहा है कवि को। देखिए, साम दंड भय भेद दिखावा, ये दिखाना पड़ेगा, तब जाके जो है थोड़ा सा मतलब समझिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रेम में हमें डांटना पड़ जाता है। जब हम डांटते हैं तब जाके समझ में आता है कि प्रेम जो है दिख रहा है। प्रेम में जो है डांटना डपटना भी आता है जी, गुस्साना, प्रेम में जो है गुस्साना, डांटना, डपटना, ये सब सारी चीज़ें आती है। तो अब चलिए, यहाँ पे कवि डांट रहा है। कैसे डांट रहा है? इट कैन नॉट बी, इट होगा यहाँ पे, आई नहीं, इट होगा, आई टी क्या होगा? आई टी, इट कैन नॉट बी, आई गलत हो गया वहाँ पे, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, सुधार लीजिए, कोई बात नहीं। इट कैन नॉट बी, यह नहीं हो सकता है। क्या कहा? यह नहीं हो सकता है। डैट की दाउ लवस्ट मी, तुम मुझसे प्यार करती हो, एज दाउ सायस्ट, जैसा कि तुम कहती हो। अरे ये नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। इफ़ इन दाइन, यदि तुम में, माई लाइफ दाउ वेस्ट, तुम मेरे जीवन को नष्ट कर देती हो, दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तो भी तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। दाउ मतलब यू, आर्ट मतलब ये आर, ये पुरानी इंग्लिश है, आर के लिए आर्ट इस्तेमाल होता था। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे लिए सबसे क्या हो? अच्छी हो। कवि ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा कि तुम कहती हो। अरे भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तुम में, तुम्हारे खुशी के लिए अगर मेरा जीवन नष्ट हो जाए, मेरा जीवन बर्बाद हो जाए, तो भी तुम मेरे लिए क्या हो? सबसे क्या हो? अच्छी हो। तुम मेरे लिए सबसे बेस्ट हो, सबसे बेहतर हो तुम मेरे लिए। देखो, मैं ऐसा सोच रखता हूँ। जी हाँ, ये बहुत ही अच्छा सोच है कवि का। प्यार में यही होता है। प्यार में हम अपनी खुशी के लिए नहीं जीते हैं, प्यार में जीते हैं मतलब उसके लिए, उसके खुशी के लिए जो हमसे प्यार करता है, बेहमतियाह मोहब्बत करता है। तो कवि ने कहा कि भाई, मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर तुमको खुश करने में मेरा जीवन नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो भी तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। और मैं क्या चाहता हूँ? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा घूम आऊँ, थोड़ा सा मैं सैर सपाटा कर लूँ, थोड़ा सा मैं दुनियादारी देख लूँ, और तुम मुझे जाने नहीं दे रही हो। तो तुमको क्या लगता है तुम मुझसे प्यार करती हो? नहीं, ये गलत बात है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। अगर तुम मुझसे प्यार करती तो मेरे खुशी का ख्याल रखती, मुझे क्या अच्छा लगता है इसका ख्याल रखती। जी हाँ, प्यार में यही देखा जाता है, अपनी खुशी नहीं, सामने वाले की खुशी देखी जाती है। इसमें बहुत त्याग होता है, बहुत ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो यहाँ पे कवि ने कहा सारी चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब देखिए, यही होता है प्यार में, नोक झोंक, रूठना मनाना। जैसे कवि ने डांटा, ऐसा कवि को लगा कि मेरी प्रेमिका हमसे रूठ गई होगी, तो फिर अब यहाँ पे बड़े प्यार से जो है समझाने की कोशिश कर रहा है। देखिए कैसे समझाने की कोशिश कर रहा है। कवि बोलता है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, दाई मतलब योर, ये पुरानी इंग्लिश है, दाई मतलब क्या? योर, कि नहीं, तो आपकी, तुम्हारी। तो लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, अपने, आपकी देवी, डिवाइनिंग मतलब देवी जैसे, स्वर्ग जैसे, हार्ट मतलब हृदय से, फोरथिंग मतलब पहले ही सोच लेना, फोरथिंग मतलब क्या? पहले ही सोच लेना। एनी इल मतलब कोई भी अपशकुन, कोई भी बुराई, कि नहीं। तो बोलता है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फोरथिंग में एनी इल, अपने देवी जैसे हृदय से, प्लीज कृपया करके अपने देवी जैसे हृदय से मेरे बारे में कुछ बुरा मत सोचो, मेरे बारे में, हमारे बारे में कुछ बुरा मत सोचो। डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, मतलब भाग्य में अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो वह पूरा हो सकता है। भाग्य में अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो वह पूरा हो सकता है। तो डेस्टिनी में अगर ऐसा लिखा होगा तो हो सकता है कि पूरा हो जाए, मतलब भाग्य। फिर यहाँ पे भाग्य की प्रबलता हो गई कि भाग्य में, नसीब में अगर लिखा होगा तो मे टेक दाई पार्ट, मतलब तुम जो डर रही हो, तुम्हारे मन में जो बातें बैठ गई है वह पूरा हो सकता है। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, हो सकता है तुम्हारे डर भी पूरा हो जाए, मतलब तुम जो सोच रही हो हमारे संबंधों को लेकर, हमारे प्यार को लेकर कि हो न हो हम टूट जाए, हम बिखर जाए, तो अगर भाग्य
भाग्य में ऐसा होगा प्रिय, डेस्टिनी में ऐसा होगा, नसीब में ऐसा होगा, तो हो सकता है, ये हो सकता है। कौन रोका है? नसीब पे किसका चला है जोर? भाग्य पे किसका जोर चला है? हो सकता है अगर ऐसा हो तो ये संभव है। लेकिन क्या? अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी बात यहाँ पे कवि ने कहा, क्या कहा? बट थिंक, लेकिन सोचो, डैट की वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। सोचो कि हम लोग है तो, हम लोग प्यार करते तो है, लेकिन सोते अलग अलग है। टर्न्ड असाइड मतलब अलग अलग घूम जाना, अलग अलग हो जाना। तो हम लोग प्यार तो करते एक दूसरे से है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमारी मोहब्बत की कोई सीमा नहीं। लेकिन जब साथ रहने की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं? टर्न्ड असाइड, अलग हो जाते हैं। टू स्लीप, सोने के लिए अलग हो जाते हैं, मतलब एक साथ नहीं सोते हैं। हम लोगों का जो प्यार है यहाँ पे वह शरीर से तो है नहीं, बॉडी से तो है नहीं, फिजिकल लव तो है नहीं। हम लोग को एक दूसरे की ज़रूरत तो होती महसूस नहीं है, मतलब शरीर से हम लोगों का प्यार नहीं है, हम लोगों का प्यार आत्मा से है। तो जब सोचो कि जब हम लोग जब सोते हैं तो टर्न्ड असाइड हो जाते हैं, मतलब अलग अलग हो जाते हैं। और दे ऐसे लोग हु वन अनदर कीप अलाइव, जो एक दूसरे को जीवित रखते हैं, कीप अलाइव जीवित रखते हैं, नेवर पार्टेड भी, वह कभी जुदा नहीं हो सकते हैं, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता है। क्या मतलब? यहाँ पे सेंस है कि हम लोगों ने फिजिकल लव नहीं किया, हम लोगों का प्रेम जो है शरीर से नहीं, आत्माओं से है। और शरीर से जब प्यार होता तब ना जो है बिछड़ने का गम होता, तब ना अलग होने का गम होता। यहाँ पे बात है कि भाई हम लोग एक दूसरे से प्यार जरूर करते हैं, लेकिन वह प्यार कैसा है? आत्मिक प्रेम है, आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम है। और हम लोग अलग सोते हैं, अलग रहते हैं, और अलग सोकर अलग रहकर एक दूसरे को याद करते हैं। और इस याद के सहारे क्या करते हैं कि हम एक दूसरे को ज़िंदा रखते हैं। और जो ऐसा करते हैं, जो इस तरह का प्यार करते हैं, जो यादों के सहारे, कुछ बिताए वक्त के सहारे, पल के सहारे एक दूसरे को याद करते हैं, उनको कभी अलग नहीं किया जा सकता, उनको कभी जुदा नहीं किया जा सकता। क्या हो गया? भाग्य में मिलना नहीं हो, क्या हो गया? नसीब में एक दूसरे के साथ रहना नहीं हो, लेकिन प्यार कोई कम कर सकता है क्या? प्यार कम नहीं कर सकता है प्रिय। तो ये बहुत ही अच्छी कविता थी, और आई होप कि इतना कुछ बताने के बाद प्रेमिका समझ गई होगी, और यहाँ पे जो है यह प्रेम बरकरार रहा होगा। ये आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और हमको अगले वीडियो के लिए इंस्ट्रक्ट करेंगे, समझाएंगे कि सर ये बहुत अच्छा लगा कि नहीं। आप इसको शेयर करें, अधिक से अधिक बच्चों को, सभी को पढ़ना है, सब पढ़े सब बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय चंपारण।